Hello students, how are you? I hope all of you are doing well. So today we are going to start the last topic of the chapter, that is algebraic identities. इस टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं है, हमें केवल 8 फॉर्मूले याद करने हैं। या तो आप इन्हें फॉर्मूले बोल सकते हो या फिर इन्हें आप आइडेंटिटीज भी बोल सकते हो। ओके, तो अगर आप ये 8 आइडेंटिटीज याद कर लेते हैं तो आपकी जो एक्सरसाइज 2.4 है उसे आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखिए, और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैंने 8 फॉर्मूले बोर्ड पर लिख रखे हैं ये आपके केवल 9th क्लास में काम नहीं आएंगे, ये आपको हमेशा मैथमेटिक्स के अंदर काम आने वाले हैं। चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी क्लासेज हो 11th 12th, उसमें भी आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन में भी मैथमेटिक्स को चूज़ करते हैं तो भी ये फॉर्मूले आपको हमेशा काम आने वाले हैं। तो अगर ये फॉर्मूले आप अभी याद कर लेते हैं तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो देखिए, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, पहले का स्क्वायर देन 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर हमें 101 का स्क्वायर करना हो, ठीक है ना, कैसे करोगे, हम कैसे करेंगे, 101 को 101 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये काफ़ी लंबा मेथड हो जाएगा। अगर हमें ये आइडेंटिटीज पता है ना, अगर हमें ये आइडेंटिटी का पता है तो हम इसे सीधा भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा। क्या हम 101 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 प्लस 1। ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या मैं इसका यूज कर सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे, देखो, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब पहले का आपको स्क्वायर करना है। पहला क्या है हमारा 100, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस देन क्या आएगा 2 इंटू पहला क्या है, पहली टर्म है 100 एंड सेकेंड टर्म है 1 और लास्ट टर्म क्या हमारी वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 जीरो लगा देते हैं, 2 2 इंटू 100 इंटू 1 तो 200 और ये 1 का स्क्वायर 1। तो आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 10201। देखिए कितने इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कब, जब हमें ये आइडेंटिटीज का पता हो। ऐसे ही देखो, सेकेंड आइडेंटिटी क्या है हमारी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसमें क्या है, यहाँ पे हमने प्लस लगाया था, किसके आगे, जब ये जो हमारी टर्म है ना 2xy, इसके आगे हमें माइनस लगा देना है और दोनों टर्म क्या होगी, प्लस की। एक्स स्क्वायर भी प्लस का होगा और वाई स्क्वायर भी प्लस का होगा, ये होगा हमारा -2xy। ओके, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस क्या है, इसमें तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है और इसमें x के अलग स्क्वायर लगा हुआ है और y का अलग स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें क्या करेंगे, अगर हमें ऐसा दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक बार तो हम इसे ऐड करके लिख देंगे, एक बार इसको माइनस करके लिख देंगे, जैसे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है ना। इसका मैं अगर आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ सेकंड का, तो सेकंड का एक एग्जाम्पल बनता है 99 का। अगर हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हमें 99 को 99 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी, जो सेकंड फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। अब इसका कैसे करेंगे हम, पहले का स्क्वायर -2 इंटू पहली टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, थर्ड का मैंने आपको बता ही दिया। फोर्थ देखते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसको कैसे करेंगे, हमारा इसमें वेरिएबल क्या है x। ठीक है ना, वेरिएबल का स्क्वायर कर दो एक्स स्क्वायर, देन आपको क्या करना है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है a एंड b, इनको आपको ऐड करो और बाद में वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, a प्लस बी एंड देन जो दोनों कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये आपको याद करने हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इनको रट सकते हो तो रट भी लो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ है x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। इसमें हमें दो वेरिएबल दे रखे थे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसमें हमें तीन वेरिएबल दे दिए। तो तीन वेरिएबल का फॉर्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर एंड z का स्क्वायर। पहले तो आप तीनों के स्क्वायर कर दो। ठीक है, देन आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, 2 पहले के साथ कॉम्बिनेशन xy 2xy हो गया, देन प्लस 2yz। ठीक है, देन zx। तो क्या हुआ, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला हो गया। सिक्स्थ फॉर्मूला हमारा क्या है, क्यूब का। यहाँ पे हमने स्क्वायर की आइडेंटिटी देखी थी, ये हमारे क्या है, क्यूब की आइडेंटिटी। इसमें क्या करना है, x प्लस वाई की क्यूब का हमें क्या फॉर्मूला दिया गया है, पहले आपको x के क्यूब कर देनी है प्लस देन y की क्यूब कर देनी है प्लस देन 3xy
फिर कोष्टक में x प्लस वाई, ठीक है ना, ये आपको याद करना है। अगेन इसमें माइनस आ गया, अब की बार क्या हुआ, x माइनस वाई की होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा, इसमें आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना है। देखिए x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x इंटू x माइनस वाई। देखो आप इन दोनों फॉर्मूलों को ऐसे भी याद कर सकते हो, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3x² y प्लस 3xy², ठीक है ना। एक बार x के ऊपर स्क्वायर आएगा, एक बार y के इसको ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। इसको भी आप ऐसा लिखो, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x² y और प्लस का 3xy²। यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में याद करना चाहते हैं तो याद रखना सब के अंदर माइनस नहीं आएगा, एक माइनस यहाँ पे आएगा, एक माइनस यहाँ पे आएगा, लेकिन जो y की जो ओड पावर है ना, y की पावर कितनी है 2, तो वहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो सब सारों के अंदर क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। इस फॉर्मूले में बच्चों से दिक्कत भी यही होती है कि वो थोड़ा सा साइन भूल जाते हैं, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँ तो जहाँ पर भी y यानी जो सेकंड टर्म है ना हमारी, इसकी इवन पावर हमें मिल जाए, इवन पावर क्या है, y की स्क्वायर, तो वहाँ साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। ऐसे आप याद रख सकते हो। और हमारी जो 8वीं आइडेंटिटी है इसके अंदर क्या है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz। इसको हम कैसे लिखेंगे, जो भी हमारे वेरिएबल है, 3 वेरिएबल दिए हुए हैं x y z, तो तीनों को आप एक बार ऐड कर दो, ठीक है। देन मल्टीप्लाई में क्या करना है, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, देन आपको कॉम्बिनेशन बना के लिखने हैं। याद रखना इसके अंदर आपको माइनस लिखना है, ना कि ऐड करना है, माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब बच्चों आप इनको कैसे भी याद करो, है ना, याद तो आपको लिख लिख के ही होंगे, जब आप इनको बार बार लिखोगे तभी आपके याद होंगे। आप इनको रट लो चाहे कैसे भी करो, आप एक पेज पर इनको लिख लो, आप जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे इनको आगे चिपका लो और बार बार इनको आके देखो। अगर आप 5 से 6 दिन में अगर इनको बार बार देखोगे, 1-2 बार लिखोगे, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और याद आपको कर लेने भी चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये आपके केवल 9th क्लास में ही काम नहीं आने वाले हैं। जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे आफ्टर 12th, तो भी आपको ये फॉर्मूले सारे काम आने वाले हैं, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये आपके मान के चलो मैथमेटिक्स की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना, बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, देखो एक तो मैंने आपको बताया, एक तो इसके अंदर गलती करते हैं, ये फॉर्मूला है ना हमारा x माइनस वाई की क्यूब, इसके अंदर बच्चे ये जो माइनस का साइन है कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, इसमें गलती करते हैं। तो मैंने इसकी आपको क्या ट्रिक बताई, जहाँ भी हमारी जो सेकंड टर्म है, ठीक है ना, यहाँ पे y है, तो इसकी जो सेकंड टर्म है इसमें इसकी जो ओड पावर होगी ना, सॉरी इवन पावर मतलब 2 4 6, वो पावर प्लस की होगी, मतलब y का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो y की स्क्वायर y 2 क्या है, स्क्वायर मतलब 2 और 2 हमारा इवन पावर है, और इसके आगे क्या आएगा, प्लस आएगा, बाकी की दोनों टर्म माइनस में आएगी। ये आपको याद रखना है। और एक बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, बच्चे अक्सर सोचते हैं कि इसका मतलब यही होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब एक बार x का स्क्वायर कर दो और एक बार y का स्क्वायर कर दो। उनके अकॉर्डिंग तो 2xy तो कोई टर्म ही नहीं आती, ठीक ना। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाए, इसका मतलब x का स्क्वायर करना है, y का स्क्वायर करना है, एक टर्म और आती है, कौन सी आती है, 2 इंटू x इंटू वाई। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आप इनको एक पन्ने में लिख लें। अब आप जहाँ भी पढ़ाई करते हैं, आपका जो भी स्टडी रूम है वहाँ पे आप इसको चिपका लें। जब भी आप बैठें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो आप इनको एक बार रिवाइज ज़रूर करें, ऐसा करके आप इनको जल्दी से सीख पाएंगे। अगला जो हमारी एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारी 4th एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज नंबर 2.4। वो एक्सरसाइज हमारी बस ये, अगर हमें 8 फॉर्मूले याद हैं तो उसे हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये लगता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना, ये फॉर्मूला कहाँ से है, ये फॉर्मूला कहाँ से है, सारे के सारे फॉर्मूले कैसे आए हैं, देखो आप इसको स्क्वायर करो। मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है, x प्लस वाई का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, x प्लस वाई और x प्लस वाई 2 बार लिख दिया मैंने। इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहली टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर आ गया, ठीक है। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, x y आ गया। देन y को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी x y आ गया ना।
एक्स वाई, और वाई को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई क्या हो जाएंगे 2xy, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो देखा जाए तो ये सारे फॉर्मूले हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे कि x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, इनको 2 बार लिखो, इनको मल्टीप्लाई करके देखो, हमारा आंसर यही आएगा। ऐसा हम इसके साथ भी कर सकते हैं, ऐसा हम इसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और सारे के सारे हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप करके देखना, x प्लस वाई प्लस जेड को 2 बार लिखना और उनको मल्टीप्लाई करना आपस में, कितनी टर्म आएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी 9, क्योंकि आप x प्लस वाई देखो कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड को x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है। पहले आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, x को x से, x को y से, x को z से, 3 टर्म ये आ गई। देन y को आप x से, y को y से, y को z से, 3 टर्म ये आ गई 6। देन z को x से, z को y से, z को z से, 3 टर्म ये, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, इसमें 9 टर्म्स आएंगी। लेकिन अब आप देखोगे यहाँ पे तो हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ रही है। तो इसमें जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी या फिर ऐड हो जाएंगे, है ना। तो लास्ट में हमारी जो फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 6। आप करके देखना, हमारा यही आंसर आने वाला है। सेम आप इसके साथ भी कर सकते हो, सेम आप इसके साथ भी कर सकते हो, ठीक है ना, और सेम आप इसके साथ भी कर सकते हो। सारे के सारे क्या हैं, मतलब हमें मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आंसर आने वाले हैं। तो ये आप जैसे तैसे करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.4 को। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पहले इनको याद कर लीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद।